आज के इस ऑडियो स्टोरी के कार्यक्रम में मैं स्वामी विवेकानंद की श्रेष्ठ कहानियाँ नामक पुस्तक से एक संस्मरण लेकर आया हूँ। ये संस्मरण स्वामी विवेकानंद जी के एक महान संत पवहारी बाबा जी के साथ मुलाकात से संबंधित है। आइए इस ऑडियो बुक को शुरू करते हैं। पवहारी बाबा बहुत ही विनम्र एवं विनयी थे। वे किसी को सहज ही में कोई उपदेश नहीं देना चाहते थे। उन्हें धर्म प्रचार करना भी पसंद नहीं था। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, महाराज, आप जैसे उन्नत महात्मा संसार में बहुत कम हैं। आप यदि गुफा से निकलकर लोगों को उपदेश दें तो लोगों का बहुत ही कल्याण हो। पवहारी बाबा ने उत्तर दिया, स्वामी जी, मैं एक छोटी सी कहानी कहता हूँ। सुनिए, मेरे मन की बात इस कहानी के माध्यम से आप समझ सकेंगे। पवहारी बाबा ने कहना आरंभ किया। एक व्यक्ति बहुत ही खराब था। एक दिन एक बुरा काम करते हुए वह पकड़ा गया। जिन लोगों ने उसे पकड़ लिया था उन्होंने उसकी नाक काटकर उसे भगा दिया। अब वह व्यक्ति अपने नक कटे मुंह को लेकर लोगों के सामने कैसे जाए? यह मुंह किसी को दिखाने के योग्य कहाँ रह गया था। उसका मन अपार दुख से भर सा गया था। अंत में बहुत सोच विचार करने के पश्चात उसने निश्चय किया कि अब वह लोगों के मध्य या बस्ती में नहीं जाएगा। जंगल ही उसके लिए उपयुक्त स्थान है। वह जंगल में चला गया, परंतु वन में खाने को क्या मिलता? खाए बिना जीवित कैसे रहता? खैर, उसने किसी तरह बाघ की खाल हासिल की और साधु का वेश बनाया। उस खाल पर आसन जमाकर बैठ गया। किसी को आता देखकर तुरंत गंभीर ध्यान की मुद्रा बना लेता। लोग उसे बड़ा सिद्ध महात्मा समझने लगे और धीरे धीरे लोगों के मुंह से उसकी ख्याति फैल गई। उसके दर्शन के लिए लोगों का तांता बंध गया। एक दल जाता, दूसरा चला आता। वह किसी व्यक्ति या दर्शक के साथ बातचीत न करता, इस भय से कि उसकी नाक कटने की बात का पता न चल जाए। सभी समझने लगे कि वह मौनी साधु है। इससे लोगों की उस पर श्रद्धा और भी चोखी हो गई। श्रद्धालु लोग उसके खाने को भोजन, वस्त्र, रुपया, पैसा आदि कुछ उपहार के रूप में देने लग गए। इस नक कटे साधु का नाम दिनों दिन दूर दूर तक प्रसिद्ध होता गया। इससे उपदेश लेने के लिए लोगों ने अनुरोध करना प्रारंभ कर दिया। एक नौजवान लड़का उससे बहुत प्रभावित हो गया। युवक ने सोचा कि यदि वह इस महात्मा को अपना गुरु बना सके तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे उच्च साधु का शिष्य होना परम सौभाग्य की बात है। यह सोचकर एक दिन लड़के ने उस साधु से कहा, बाबा, मैंने आप जैसा श्रेष्ठ साधु कहीं देखा नहीं। आप मुझे सन्यास की दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लीजिए। मुझ पर अवश्य कृपा कीजिए। साधु बड़ी विपदा में पड़ गया, किंतु युवक प्रतिदिन उसके पास आकर आवेदन करने लग गया। इस प्रकार कई दिन व्यतीत हो गए। नौजवान लड़का प्रतिदिन उसके पास आता और शिष्य बनने के लिए कातर भाव से अनुरोध करता। अंत में नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उसे शिष्य न बनाने के कारण उसका सम्मान खतरे में पड़ गया। साधु ने सोचा कि अब वह क्या करे। सोचते सोचते अंत में उसने एक उपाय ढूंढ लिया। एक दिन युवक को अकेला पाकर साधु ने उससे बातचीत की। इससे युवक को न जाने कितना आनंद प्राप्त हुआ। नकटे साधु ने कहा, अच्छा, कल भोर के समय में मैं तुम्हें सन्यास की दीक्षा दूंगा। एक उस्तरा साथ में ले आना। दूसरे दिन भोर होने से बहुत पहले ही युवक एक उस्तरा हाथ में लेकर साधु के पास आ गया। साधु ने पूछा, उस्तरा ले आए हो? हाँ महाराज, यह रहा। युवक ने अत्यंत भक्तिभाव से उस्तरा साधु के हाथ में देकर प्रणाम किया। साधु ने कहा, मेरे साथ आओ, यहाँ यह काम नहीं होगा। उपयुक्त स्थान पर जाकर तुम्हें दीक्षा दी जाएगी। युवक को साथ लेकर साधु जंगल में पहुंचा। वहाँ एक अच्छा सा स्थान देखकर युवक से बोला,
यहाँ आंखें बंद करके स्थिर भाव से बैठ जाओ, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ। युवक ने आज्ञा का पालन किया। साधु ने तुरंत उस तरह से युवक की नाक काट के रख दी। यह व्यवहार देखकर युवक के होश ठिकाने न रहे। नकटा गुरु शिष्य से गंभीर भाव में बोला, देख बेटा, यही मेरी शिक्षा है। मैं भी इसी तरह से सन्यासी बना था। तुझे भी मैंने इसी ढंग से सन्यासी बना दिया है। अब से तू भी मेरी तरह से साधुता या फकीरी करके खाएगा। सुविधा पाकर तू भी अन्य लोगों को इसी ढंग से दीक्षा दिया करना। यह कहकर नकटा साधु अपने स्थान पर चला गया। शिष्य ने लज्जा के मारे अपनी दीक्षा की कहानी किसी को न बताई, तो भी गुरु के उपदेश के पालन का भरसक प्रयत्न करता रहा। इस प्रकार से नकटे साधुओं का एक अच्छा खासा दल देश में तैयार हो गया। कहानी को समाप्त करके पवहारी बाबा ने स्वामी विवेकानंद से कहा, मैं लोगों को क्या शिक्षा दूं? क्या आप कहते हैं कि अंत में मैं भी इसी प्रकार नकटे साधुओं का एक दल तैयार कर डालूं? यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद की श्रेष्ठ कहानियाँ नामक पुस्तक से मैंने ये कहानी आपको सुनाई है। इस पुस्तक के लेखक श्री जगतराम आर्य जी हैं, जिन्होंने बहुत अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी हैं। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।